राज्यों के जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। चुनाव तैयारियों में जुटे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक फोटो ट्वीट कर सियासी हलचल पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक फोटो शेयर की जिसमें सचिन पायलट भी बैठे हुए हैं। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा, एक साथ जीत रहे हैं फिर से कांग्रेस फिर से। गहलोत और पायलट के बीच चल रहे तल्खियों के लंबे दौर के बाद इस तस्वीर के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले सियासी संदेश देने की कोशिश की है इस तस्वीर के जरिए। और ज्यादा जानकारी दे रही है जयपुर से हर्षा। वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। ये तस्वीर उसी बात की तस्दीक करती है। पिछले 3-3.5 सालों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने कभी इतनी शिद्दत से सचिन पायलट को सुनते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन चुनाव का भूत सर पर नाच रहा है तो मजबूरी ने संबंधों में मिठास ला दी। 5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से मुख्यमंत्री की रेस तो जीत ली, लेकिन सचिन पायलट का दिल नहीं जीत पाए, बल्कि दिलों में दरारें इतनी बढ़ गईं कि सचिन ने डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री तक छोड़ दी। इसके बाद राजस्थान में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस की कहानी दोहराए जाने की नौबत आ गई, लेकिन गहलोत की जादूगर राजनीति ने सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने का मौका नहीं दिया। गहलोत ने तब सरकार को संभाल लिया था, बस अपनी जुबान नहीं संभाल पाए थे। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। राजनीति का खेल ऐसा है कि कई बार बाहरी से कम अपनों से जंग ज्यादा होती है। अब देखिए ना कि सचिन पायलट को फूटी आंख पसंद नहीं करने वाले गहलोत ने कुछ समय पहले कह दिया था कि उनकी सरकार को बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बचा लिया था। लेकिन अब चुनावी मैदान में करो या मरो के हालात बने तो गहलोत को पायलट की बात सुननी पड़ रही है। जो काम राहुल गांधी 5 साल की कोशिश से नहीं कर पाए, उसे वोट की मजबूरी ने करवा दिया। एनडीटीवी के पास ये पुख्ता खबर है कि दोनों जल्द ही एक चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे, यानी 25 नवंबर तक के लिए राजस्थान कांग्रेस के इन दोनों दिग्गजों के बीच युद्ध विराम हो गया है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, शांति या संग्राम? इसका जवाब भी 3 दिसंबर को मिल जाएगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। सोनिया गांधी यहाँ पर आई हैं जयपुर में और बताया जा रहा है कि उनकी निजी स्वास्थ्य के कारण उनको सलाह दी गई है कि थोड़े दिन के लिए वो दिल्ली से बाहर रहे। लेकिन साथ ही एक तरह से राहुल गांधी का यहाँ आना, प्रियंका गांधी का यहाँ आना, एक तरह से जो पूरा आला कमान यहाँ पर जुट गया है, तो उनकी हिदायत पर अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है यहाँ राजस्थान के, उनको सलाह दी गई है कि आप कैंपेन में रफ्तार लाइए। और इसलिए जो मीटिंग हुई थी कल देर रात को, मतलब एकजुटता का संदेश, कैंपेन में रफ्तार लाने का, और ये आप इनको राजनीतिक मजबूरियां कहें या राजनीतिक एडजस्टमेंट कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये जो चुनाव है अशोक गहलोत के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। उनकी समाज कल्याण की योजनाओं को सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सब जगह एक चुनावी प्लैंक बना के कांग्रेस आगे निकली है। साथ ही सचिन पायलट बहुत महत्वपूर्ण है, हाईकमांड उनको भी बैक कर रही है। ऐसा नहीं कि उनसे दूर हो गई है, हाईकमांड उनको भी बैक कर रही है। गुर्जर वोट, जिसने पिछली बार काफ़ी निर्णायक रहा था चुनाव में, गुर्जर वोट बैंक अहम है, जिस समुदाय से सचिन पायलट आते हैं। साथ ही जो यूथ वोट है 22 लाख, तो सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर है, बहुत बड़ी संख्या है ये। और 12% है यूथ वोट, जो किसी भी तरह स्विंग कर सकता है। सचिन ने लगातार यूथ का मुद्दा उठाया है, तो इसलिए एक साथ एकजुटता में ही सबका फायदा है, ये साफ संदेश है इस राजनीतिक जो मीटिंग हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने भी अलग अलग मीटिंग्स लेकर सबको कहा है कि आप चुनाव में रफ्तार लाइए। वो दिल्ली, जयपुर में ही है, निजी कार्यक्रम में है, लेकिन फिर भी पार्टी लीडर्स से उनकी मुलाकात हो रही है। तो हर्षा की ये रिपोर्ट आपने देखी, और हमारे साथ हमारे मेहमान मिथिलेश जेमनी जी हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो फोटो ट्वीट किया है, इसका कितना राजनीतिक अर्थ है, गहरे अर्थ हैं इसके? आप देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के रण को जीतने के लिए 2018 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक मोटरसाइकिल पर बैठे थे, और वो सीन जब तक क्रिएट नहीं होगा मजा नहीं आएगा। फोटो ट्वीट होने के बजाय अगर आज अजमेर, जो सचिन पायलट का गढ़ है, वहां पर निश्चित रूप से अगर आज जाते एमपी के बजाय तो माहौल बदलता, या उदयपुर वाटी में उनको साथ लेके जाते,
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ईआरसीपी की यात्रा निकालते हैं और केवल 2 जगह रुक जाते हैं, बारा और सिकराय में। तो सचिन पायलट का जो यूज राजस्थान में होना चाहिए वो यूज नहीं हो रहा है, और सचिन पायलट भी एक गुमनामी के दौर से गुजरते हुए अपने जो खास है, चाहे मुकेश भाकर हो चाहे रामनिवास गावड़िया हो, वहां जा रहे हैं। जो एक जनता में परसेप्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और अशोक गहलोत इस बार के दूल्हे हैं, निश्चित रूप से हारे या जीते, अगर जीतते हैं तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और हारते हैं तो भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि पूरा ब्याह उन्हीं ने मांडा है। राजस्थान में कहते हैं ना, ब्याह का जो लगन लेने से लेकर फेरे लेने तक की गारंटी अशोक गहलोत की है। जो 10 महंगाई राहत की गारंटियां और 7 गहलोत की अब गारंटियां, तो 17 गारंटियों के दम पर वो मोदी जी के सामने खड़े हैं और कांग्रेस पूरी तरह वैक्यूम है। अकेले अशोक गहलोत इस जंग को लड़ रहे हैं, इसलिए हार और जीत में अब किसी की दरकार नहीं है। अब सचिन पायलट की एंट्री भी हो जाए तो सचिन पायलट समर्थक अब सचिन पायलट पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि 2018 में तो शांति धारीवाल ने नारा लगाया था सचिन पायलट जिंदाबाद, सीपी जोशी नारा लगा रहे थे। अब किसी बड़े नेता ने इनका नारा नहीं लगाया है। पोस्टर पर भी ये पहले पोस्टर बाए थे पिछले चुनाव में 2018 में, लेकिन 2023 के चुनाव में हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट कहीं न कहीं हाशिए पर है और इसका खामियाजा कहीं न कहीं अशोक गहलोत खेमे को उठाना पड़ेगा। तो जो कांग्रेस 4.5 साल तक किस्सा कुर्सी का रहा और जिसमें अशोक गहलोत जी की जुबान से जो सचिन पायलट का संधि विच्छेद हुआ या जब उनका नामकरण हुआ, वो भूले नहीं है। आपने देखा होगा प्रसादी लाल मीणा को लालसोट में बड़ी परेशानी आ रही है, तो कई जो पूर्वी राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं उनको अब परेशानी का पता लग रहा है कि सचिन पायलट क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भले राहुल गांधी जयपुर आ गए हों और सोनिया गांधी जी जयपुर में हो, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अभी दिल नहीं मिले हैं। दिमाग से आपने अपना मुनाफा कमाने के लिए एक तस्वीर बना दी हो, लेकिन जब तक दिल नहीं मिलते हैं, दिलों की दूरियां नहीं मिलते हैं। अब आप कह दो 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो चुपके चुपके से काम नहीं चलेगा। अब 7 दिन का टाइम रहा है और इसमें राजस्थान के जनता को यकीन हो कि एक नौजवान चेहरा और एक अनुभवी नेता दोनों एक हो चुके हैं। जो जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा एंट्री हुई थी तो राहुल गांधी ने कहा था दोनों असेट हैं, लेकिन असेट अभी तक नहीं बन पाए और उसका पूरा फायदा भाजपा को मिलता जा रहा है और भाजपा बार बार इसी मुद्दे को भुना रही है। आज देखिए सचिन पायलट को एमपी भेज दिया हुआ, 4-4, 5-5 मिनट के उनके भाषण हुए, तो इससे बेटर तो ये था राजस्थान में यूज कर लेते आप उनका। चलिए, अच्छी बात जो कही सबसे जो सबसे अहम सही बात है कही और पूरी बात आपने समझा दी कि क्या राजस्थान की राजनीति में खासकर कांग्रेस में क्या चल रहा है। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और जो आपने वक्त निकाला बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतू में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और अशोक गहलोत पर जमकर हमले किए। इस दौरान पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को पूरी तरह से पेपर लीक माफिया के हवाले छोड़ दिया है। राजस्थान में परीक्षा हो लेकिन पेपर लीक हो ना हो, यह असंभव सा हो गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लाल डायरी बढ़ चढ़कर बोल रही है। पूरा राजस्थान कह रहा है जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। अब राजस्थान की बारी है। कांग्रेस साफ हो जाएगी ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर अब थम गया है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं छत्तीसगढ़ की भी बाकी बची हुई 70 सीटों पर भी उसी दिन मतदान होगा। आज चुनाव
प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के नेताओं ने पूरा जोर लगाया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी लोगों ने आज प्रचार किया। अनुराग हमारे साथ हैं, साथ में रायपुर से जुल्फी भी। अनुराग, सबसे पहले आप बताइए, आज जो चुनाव प्रचार थमने के बाद क्या क्या और गतिविधि होती है और क्या लगता है इतने दिनों के जो मैराथन चुनाव प्रचार के बाद क्या कुछ संभव हो सकता है? बाबा, इन गतिविधियों के बारे में तो आप और मैं बेशक अच्छे से जानते हैं, लेकिन कह यही सकते हैं कि उसके बाद सारे मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क होगा। और इसके अलावा ये देखना दिलचस्प है कि इन सारे नेताओं में किसने कितनी मेहनत की है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 160 से ज़्यादा रैलियां की हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और 15 से ज़्यादा रैली और एक रोड शो भी किया इंदौर में। राहुल गांधी ने भी लगभग इतने रैलियां और रोड शो किए। कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पीसीसी के चीफ हैं, उन्होंने लगभग 114 के से ज़्यादा रैलियां की हैं। तो दोनों पार्टियों, दोनों दलों के नेताओं ने, आला नेताओं ने लगातार मतदाताओं से संपर्क किया है और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटों तक पहुंचने की कोशिश की है। शिवराज सिंह चौहान तो खुद मतदाता पर्ची भी कल से बांटना शुरू कर चुके हैं। तो अब डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे बगैर किसी शोर शराबे के। देखना दिलचस्प होगा कि कल परसों जब मतदान होता है और 17 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो इतनी जो मेहनत दोनों दलों के नेताओं ने और बाकी दलों के नेताओं ने भी की है, फिर चाहे वो बसपा हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और भी कई छोटे दल हैं, निर्दलीय लोग हैं, किसके पक्ष में प्रत्याशी अपना मतदान किन प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाता मतदान करते हैं। बाबा अनुराग, आज जो प्रधानमंत्री जो झारखंड में थे बिरसा मुंडा के उसमें उसके भी जो है सियासी मतलब लगाए गए राजनीतिक हलकों में, और खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन ट्राइबल सीटों की बात की गई। आप थोड़ा समझाएंगे इसका मतलब क्या था आज के दिन प्रधानमंत्री का झारखंड में होना बिरसा मुंडा के उसमें? बिल्कुल बाबा, उलिहातू गए थे और बिरसा मुंडा को कई जगहों पर, और हम लोग भगवान बिरसा मुंडा ही कहते हैं और उनको धरती आबा भी कहा जाता है। तो उनके गांव में जाकर प्रतीकात्मक बार बार बीजेपी तंज कसती रहती है, आक्रमण करती रहती है कांग्रेस पर, ये कहकर कि जो जननायक हैं आदिवासी समुदाय से आते हैं उनको उतना सम्मान नहीं मिला। तो जनजातीय गौरव दिवस का आह्वान करना, वहां से 7,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करना और 24,000 करोड़ की और बात करना। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बड़ी तादाद में आदिवासी संख्या है। 47 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन 84 सीटों पर आदिवासी अपना प्रभाव रखते हैं मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आरक्षित हैं और लगभग 40 सीटों पर आदिवासी प्रभाव रखते हैं 90 में से। और अक्सर देखा गया कि इन दोनों राज्यों में इन रिजर्व सीटों में, आरक्षित सीटों में जो दल ज्यादा सीटें निकालता है वही अपनी सरकार बनाता है, फिर चाहे 2003 हो, 2013 हो, 2008 हो या 2018 हो। ये एक इतिहास रहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो ऐलान झारखंड से हुआ है उसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ता है। बाबा, छत्तीसगढ़ के बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल बाबा, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से जो प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें 12 सीटें बस्तर की हैं और फिर कवर्धा, राजनांदगांव, वहां पर भी कुछ सीटें आदिवासी बहुल हैं। चूंकि इस बार वहां पर अरविंद नेताम अपनी पार्टी लेकर के आए और भानु प्रतापपुर में जो एक उपचुनाव हुआ था उसमें उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई है, लगभग 23,000 वोट उनको मिले थे। तो इस बार कांग्रेस भी इस उनके असर से थोड़ी फिक्रमंद है। हालांकि उन्होंने 7 जगहों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन देखिए जब भी इतना नजदीकी मामला होता है तो ऐसी सीटें बहुत असर डालती हैं। तो जो सर्व आदिवासी समाज है, इन लोगों का क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे ही मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासियों के बीच में अच्छी पैठ रखती है, उसने बसपा के साथ गठबंधन किया है। तो इन तमाम सीटों पर जो समीकरण है, कांग्रेस बीजेपी किसको नुकसान पहुंचाते हैं और किसकी सरकार बनती है। जुल्फी हमारे साथ जुड़ गए। जुल्फी, आपसे भी यही सवाल है जो मैं अनुराग से जानना चाह रहा था। छत्तीसगढ़ में 30% आबादी जो है वो एसटी आबादी है और प्रधानमंत्री का बिरसा मुंडा के समारोह में जाना, क्या आपको लगता है कि इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश है? बाबा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासियों की आबादी है, उस लिहाज से 29 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है। तो आदिवासी जिस तरफ होगा, सरकार छत्तीसगढ़ में उसी की बनेगी। प्रथम चरण में जैसे हमने देखा कि 20 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से अधिकांश सीटें आदिवासी आरक्षित थी और अब यहाँ पे सरगुजा का बेल्ट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। और इस जगह से 14 में 14 कांग्रेस ने पिछले 2018 के चुनाव में जीती थी। अभी लेकिन समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं।
और आदिवासियों के जो वोट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी नजर है, कांग्रेस की तरफ भी है, और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने अपनी पार्टी खड़ी की, हमारा राज पार्टी, उसके भी प्रत्याशी मैदान में है। जरूर जुल्फी, उस तरफ भी जाने की स्थिति में है। तो आदिवासी कहाँ है? वोट बैंक इस बार आदिवासी वोट बैंक पर सबकी निगाहें हैं और मुकाबला जो है दिलचस्प है और नतीजे भी दिलचस्प हो सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरे पास समय अब है नहीं। अनुराग, आपका, जुल्फिकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज राज्यों की जंग में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।